सुमित जी, पूरे देश ने देखा है कि जेएनयू जैसा प्रतिष्ठित एक संस्थान जिसने इस देश को बुद्धिजीवी दिए, पॉलिटिशियन दिए, ब्यूरोक्रेट दिए, और वहां मुट्ठी भर लोग 9 फरवरी को जिस तरह से वहां नारे लगाए गए, भारत विरोधी वहां नारे लगे, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। बेहतर होता कि जो नारे लगाने वाले हैं उनके खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई करे और फिर कोर्ट अपना फैसला दे। लेकिन कुछ बहुत अति उत्साही लोग जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो सत्ता की हवस जिनको इतनी लगी हुई है कि वो किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, राहुल गांधी एंड कंपनी को इस देश में सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वो इस बात का भी परहेज नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर वहां के जो छात्रों के भविष्य के साथ कम से कम खड़े नहीं रहे। श्रीकांत शर्मा ऑन द स्क्रीन प्लीज। चिल्लाओ मत यार, श्रीकांत शर्मा आप चिल्ला रहे हो, पूरी करिए। अजय आलोक के पास इतना मत चिल्लाओ, पेशेंस रखो। बोलिए बोलिए श्रीकांत जी, आप कंप्लीट करिए अपनी बात। देखिए, ये असहिष्णुता, ये कांग्रेस की असहिष्णुता की पराकाष्ठा है कि वो किसी को सुनना भी पसंद नहीं करते। कांग्रेस, ये वही कांग्रेस पार्टी है जब 2010 में दांतेवाड़ा के अंदर जो घटना घटित होती है, वहां सीआरपीएफ के लोगों को नक्सली मारते हैं घेर कर, और वही जेएनयू के अंदर ये मुट्ठी भर लोग उसका सेलिब्रेशन करते हैं, वहां एक उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पर एनएसयूआई और विद्यार्थी परिषद दोनों मिलकर उस घटना को कंडेम करते हैं। उस समय कांग्रेस साथ में थी, लेकिन राहुल गांधी की जो असहिष्णुता की पराकाष्ठा है मोदी सरकार को लेकर और सत्ता की जो हवस है, वो आज 2016 के अंदर जो घटना जेएनयू में घटी, राहुल गांधी राजनीति करने वहां भी चले गए और वहां उन नारों का समर्थन कर रहे हैं और कहते हैं कि छात्रों की जो आजादी है, छात्रों को जो बोलने की आजादी है, उसका जो विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट कर रही है, अजय आलोक और संजीव आप विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोहरे चरित्र से इस देश के अंदर कांग्रेस राजनीति कर रही है। अजय आलोक और संजीव बुनियाद, देखिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं गुमराह है। एक तरफ तो वो राष्ट्र विरोधी नारों का समर्थन कर रहा है, उन लोगों की कार्रवाई जो हो रही है उसका समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ कोई नहीं कर रहा है राष्ट्र विरोधी नारों का समर्थन। राष्ट्र विरोधी नारों का सबसे बड़ा समर्थक आप लोग हैं। राष्ट्र विरोधी नीतीश कुमार कर रहे हैं, सरकार बनाते हैं आप। सुन लीजिए, पहले राष्ट्र विरोधी ताकत, सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रख के सुन लीजिए थोड़ा। जो अफजल गुरु के समर्थन में को संभाल नहीं पा रहे हो, पास करते हैं। अरे सुन लो, पाकिस्तान की भाषा मत बोलो, अजय आलोक पाकिस्तान की भाषा मत बोलो, पाकिस्तान की भाषा मत बोलो, बारी बारी से एक एक करके पाकिस्तान की भाषा मत बोलो, पाकिस्तान की भाषा मत बोलो, पाकिस्तान की भाषा मत बोलो। इस वक्त को आपने बेटी कहा था बिहार की, बिहार के लोगों का अपमान किया था, वो लश्कर ए तैयबा की आतंकवादी थी। AK-47 से वहां लोग मारे जा रहे हैं बिहार में, वहां पर पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं, पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं, एक स्टेट को संभाल नहीं सकते। और पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करो, ये देश का कानून है, कानून में विश्वास करो अजय आलोक, कानून में विश्वास करो। श्रीकांत जी, क्रिमिनल्स, पॉलिटिकल लोग क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिला के सरकार चला रहे हो। श्रीकांत जी, अजय जी, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। श्रीकांत जी, अजय के साथ सुमित जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मुझे बस 30 सेकंड आप दीजिए। सुमित जी, आज बहुत सेंसिटिव विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे देश में जिस तरह से तोड़ने की सियासत हमारा दुश्मन जो बैठा है सीमा के उस पार वो कर रहा है, आज इस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर पूरे देश के लोगों को आज लामबंद होने की जरूरत है, क्योंकि जो नारे वहां लगे हैं उससे हमारा जो सिपाही है जो सीमा पर है आज उसका कहीं अपमान हो रहा है। जिन लोगों ने शहादत दी है सीमा पर इस देश की रक्षा के लिए, उन परिवारों का, शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है। तो ये जो नारे लगे ये देश पर एक कलंक है, ये अपमान है। इस पर सियासत जो करने वाले लोग हैं, हम तो उनको प्रार्थना करेंगे कि आप राजनीति करिए, हमारे साथ करिए, लेकिन इस पर सियासत मत करिए, नहीं तो इसका सीधा सीधा फायदा हमारे देश का जो दुश्मन है, जो गद्दार है, जो हमारे देश को तोड़ना चाहता है, वो इसका सीधा लाभ लेगा। हम तो आपके चैनल से अपील कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, बीजेपी को गाली दीजिए, प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, लेकिन सेकंड हो गए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये वकीलों तक कानून के हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कन्हैया के मामले में ढिलाई क्यों नहीं बरती गई? वकीलों को क्यों बख्शा जा रहा है? देखिए, नंबर एक, कन्हैया की जो बात कर रहे हैं, कन्हैया ये पूरा ये जो मैटर है ये सब जुडिस है,
इस पर पुलिस ने जो कहा है, जो कोर्ट ने किया है, वो सब आपके सामने है। जो बाकी आरोपी हैं बहुत जल्दी पकड़े जाएं। पत्रकारों पर जो हमला हुआ है, सम्मान होना चाहिए समाज में। सीधा सवाल श्रीकांत जी। देखिए, मैंने ये कहा है कि पत्रकारों पर जो हमला हुआ है, इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। और अपराधी जो भी, जिन लोगों ने भी गुनाह किया है, कानून अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से इस पर मानना है। जो लोग देश की सत्ता को चला रहे हैं, किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते। सुमित जी, दो विषय हैं। एक, ये कोर्ट में वकीलों के साथ जो झगड़ा हुआ, कुछ वहां छात्र जो थे जेएनयू के, वो एक अलग घटना है। बाहर की जो घटना है वो अलग घटना है। इस पर जो एफआईआर हुई है, पुलिस डेफिनेटली कुछ लोगों को सम्मन किया है। हमारा तो मानना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिनके खिलाफ शिकायत रजिस्टर्ड हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, बहुत असहिष्णु है ये लोग। एक तो बिना मतलब गलत तथ्य देते हैं, असहिष्णु है। आज बात चर्चा हो रही है कि देश के टुकड़े वालों पर चर्चा हो रही है, देश के साथ जो गद्दारी के नारे लगा रहे हैं उन पर चर्चा हो रही है। और अभी तो एक ही अपराधी पकड़ा गया है, उसी पर इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये बाहर निकल कर आ गए। पूरा जो विपक्ष है, जो अवसरवादी विपक्ष है, जो कहीं ना कहीं सरकार का जो काम है उससे जो तिलमिलाया विपक्ष है, अरे विरोध किया आपने तो आतंकवादियों को आप बिहार की बेटी कहते हो। आपको तो मोरल राइट नहीं है इन सब चीजों पर बोलने का। और जो इनोसेंट मारे जा रहे हैं बिहार में, आप कह रहे हैं कि अपराधी मारे जा रहे हैं, आप तो अपमान कर रहे हैं सब लोगों का। इसका मतलब है कि वो जो बिहार में लोग मारे जा रहे हैं, आपकी सहमति से मारे जा रहे हैं। आपकी सहमति एक 47 मुद्दे पे सरकार अपराधियों को दे रही है, मुकदमा करने जा रहे हैं। 47 नीतीश, चिंता मत कीजिए, अपनी बात का जवाब दीजिए। सरकार दे रही है बिहार में। आप कह रहे हैं कि अपराधी मारे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि AK-47 जवाब सरकार दे रही है। नेशनल टेलीविजन पे जवाब दे रही है AK-47। अगर वो देशद्रोही है तो दिल्ली पुलिस उसकी जमानत का विरोध क्यों नहीं करेगी? जवाब दीजिए आप। अगर कन्हैया को आप देशद्रोही मानते हैं, आपने चार्जेस लगाए हैं, तो दिल्ली पुलिस उसका विरोध क्यों नहीं करेगी? देशद्रोही का समर्थन करना क्या देशद्रोह नहीं है? आपको देशद्रोहियों का समर्थन करना क्या देशद्रोह नहीं है? आपको कानून की जानकारी नहीं है, आपको कानून की जानकारी नहीं है। चार्ज लगाया तो सुन लीजिए, आपका सवाल हो गया। का विरोध क्यों नहीं करेगी? अरे सुन लो भाई, जानकारी मैं जवाब दूं आपको। दिल्ली पुलिस ने, सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस ने पहले 3 दिन की रिमांड मिली कन्हैया की, फिर कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड और दी, और उसके बाद कन्हैया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस का अपना इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हो गया। अब आगे कोर्ट को अपना काम करना है। इतना भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी देश के कानून की जानकारी नहीं है तो भाई मैं सिर्फ आपके प्रति संवेदनाएं प्रकट। अरे भाई, लेकिन सुमित जी, बड़ी बात आज ये है, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष के पास और भी मुद्दे हैं राजनीति करने के, क्योंकि विपक्ष विकास विरोधी है, विपक्ष पूरी तरह से गरीब विरोधी है। और 20 महीने की सरकार के काम को विपक्ष मतलब इतना इंटॉलरेंस हो गया है, इतना असहिष्णु हो गया है कि कांग्रेस के जो युवराज हैं वो अब जेएनयू में जो राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं, जिससे देश का अपमान हुआ है, देश के शहीदों का अपमान हुआ है, आज उनके पीछे भी जाकर खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार जी हों, लालू जी हों, केजरीवाल साहब हों, ये सब अल्टीमेटली कांग्रेस के ही छतरी के नीचे हैं। तो हम तो अपील करेंगे इनसे कि प्रतिस्पर्धा करो विकास की, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिए, छात्रों को स्वतंत्र रहने दीजिए। उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए। आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जेएनयू का जो माहौल है अंदर का, देखिए जेएनयू में जो माहौल है वहां पर लगातार जो विद्यार्थी परिषद के अपने विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता, अरे सुन लो भाई, आप सुन लो, आपने तो सब अपने जो पूर्वज हैं सबको आपने अपमानित किया है बिहार में। सुन लो, जेएनयू के अंदर विद्यार्थी परिषद का जो विंग है बहुत दबाव में काम करता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोफेसर हैं, ज्यादातर जो इंचार्ज हैं वहां, वो डेफिनेटली हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। बिल्कुल सही, हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। चलिए, अरे भाई सुन लो।